नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। आज हम आए हैं सीहोर ज़िले के जमुनिया टैंक गांव में और आप देख रहे हैं ये रोड पर ही काला गन्ना रखा हुआ है और इसके फाउंडर हैं, इसके जनक हैं श्री राजकुमार जी राठौर। उनसे हम चर्चा करेंगे और उनका ये फार्म है ये ऋषभ वाटिका करके, इसमें हम अंदर जानेंगे पूरी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम है राजकुमार जी का। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है 3 बार और 5-6 स्टेट से इनको सम्मान मिला हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं ऋषभ वाटिका में, आइए। आज हम मध्य प्रदेश में सीहोर डिस्ट्रिक्ट और ग्राम जमुनिया टैंक के पास में ही हमारे जाने माने प्रसिद्ध फार्मर हैं। उन्हीं के फार्म हाउस पे हम यहाँ आए हुए हैं और हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनका जो ब्लैक गन्ना है, यहाँ उनका श्रीफल यानी नारियल का बगीचा है, आम का बगीचा है, काला अदरक है और ऋचा 2000 उनकी जो अरहर है पूरे भारत देश में ये प्रसिद्ध मानी जाती है। और उसी का कारण है कि आज उन्हें 3 बार राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है और हमारे भारत के 7-8 राज्यों के मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। तो ऐसे सर्वमान्य हमारे श्री राजकुमार राठौर जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। एक जिज्ञासा है कि आपको काला गन्ना कितना समय हो गया है? 5 साल पहले करीब 24 इंच का एक गन्ना था मेरे पास, मतलब ये टुकड़ा आया था हरे गन्नों के बीच में। फिर धीरे धीरे उससे मैंने 4 जगह लगाया। 4 जगह लगाए तो अगले साल 240 गन्ने हुए। फिर 240 को करीब 10 डेसिमल जगह में लगाया तो उसमें गन्ना जो बना उससे फिर 1-1.25 एकड़ में अब 5 साल के अंदर बढ़ गया वो। और आज एक नया वो शुरुआत करी। नव वर्ष सबको मीठा रहे, इसलिए सड़क किनारे एक स्टॉल भी लगाई और 200-250 गन्ने पर डे यहाँ से सेल होते हैं। तो इस गन्ने में कुछ यानी ब्लैक गन्ना है तो कुछ इसकी जो गठाने हैं वो नज़दीक हैं और अभी हमने इसका थोड़ा सा खाया तो इसकी जो गठान है उसमें भी हार्डनेस नहीं है, बहुत मुलायम है और उसमें भी रस है। तो इसकी क्या विशेषता है इसकी? ये इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये इसमें क्या है, रस की मात्रा 2.5 लीटर होने की वजह से ये गन्ने का टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर इसकी गठान दूर रहेगी तो वहीं से नप के वो टूट जाएगा। तो ये कुदरत है, नेचर है, उसने जैसा बनाया इसलिए मजबूती के लिए कि सहारा रहे। लेकिन उसकी गठान बाहर है, अंदर गठान नहीं होती इसमें। आपने देखी है, उसमें भी रस की मात्रा होती है। हाँ, रस की मात्रा। तो हम दूसरा ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कितने वर्ष हो गए हैं और ये एक बार हम लगा दें तो कितने वर्ष तक ये चलेगा? नहीं, अभी वो जैसे पहले शुरुआत में जो लगाया था वो गन्ने तो और ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं 5 साल में, जबकि गन्ने को 3 साल में पतला पड़ जाता है। अच्छा। लेकिन उसकी मात्रा तो रस की बढ़ भी रही है। हाँ। और इसके बाद में उसमें करीब 8-9 किलो का भी एक गन्ना है। वो भगवान ने मतलब क्या रहता है, ये नेचर से बदलाव भी होता है, मिट्टी का भी क्लाइमेट। और सीहोर की मिट्टी में तो वैसे भी ये खासियत थी क्योंकि जो एशिया की मानवी फैक्ट्री थी सीहोर की, वो इसलिए यहाँ लगाई गई थी कि यहाँ की मिट्टी में शुगर केन का अच्छा क्लाइमेट था। तो उस मिट्टी की वजह से भी ये चल रहा है। तो अच्छा। एक बात और ये पूछना चाहेंगे कि इस गन्ने को लोग लगाने के लिए भी ले जा रहे हैं। हाँ। तो इसकी क्या विशेषता है कि लोग इसको काले गन्ने को लगा रहे हैं? नहीं, वो इसमें रस की मात्रा ज़्यादा है, नरम है, खाने में भी मुलायम है और छिलका बिल्कुल कागज जैसा होता है इसका। वो तो देखिए आपने स्वयं खाया भी। और दूसरा इसकी जो एक आँख है ना, आम गन्ने की अपेक्षा इसमें ज़्यादा फुटान है। मतलब वो 18 से 20-22 गन्ना साइड से ब्रांचेस लेता है इसमें। एक स्थान से हमारा 18 से 20 गन्ने, 14-18-20 ऐसे गन्ना मतलब इसमें फुटता ज़्यादा है। अच्छा। तो दूसरा ये चाहेंगे कि आपका बगीचे में श्रीफल यानी नारियल बहुत लगे हैं, तो ये कितने साल में फल देने लगते हैं? ये इसमें धीमा होता है ग्रोथ। अच्छा। मतलब ये 20-25 साल हो गए लेकिन आने लगे। हाँ। और आए भी तो पानी भर के मिला है। अच्छा। नारियल बहुत अच्छे हैं। हाँ। सभी चीज़ लगाना चाहिए कुल मिला के। ये है कि खेत खलियान ऐसे हों कि हरे भरे हों। तो इनका जैसे आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि ये समुद्र किनारे ज़्यादा होते हैं, कर्नाटक और चेन्नई साउथ में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी या क्लाइमेट यहाँ मैच करता है तो इनमें खाद किस प्रकार की डाली जाती है? नहीं, वो कमांड एरिया होता है, वो वैज्ञानिकों के आधार पे होता है। लेकिन भावना के आधार पे ये क्लाइमेट मतलब आपका कमांड एरिया नहीं होता है कोई भी चीज़ का।
पेड़ पौधे भावनाओं से चलते हैं। अच्छा, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं, वो आपका ये कमांड एरिया नहीं है लीची का, ये उसका एरिया नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, तो ऐसा नहीं होता कुछ भी। मेरे यहाँ तो सारा फल दे रहा है, यहाँ तक कि सेव फल तक लाल होता है। और लीची भी खूब आती है, और नारियल में भी पानी खूब है। और समुद्र किनारा तो नहीं है, लेकिन तालाब का किनारा तो है। हाँ, लेकिन इसमें किस प्रकार की खाद डाली जाती है, कितने दिन में पानी दिया जाता है? नहीं डालते, खाद भी नहीं देते। अच्छा, केवल अच्छा। गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा मिला के वही डालते हैं। अच्छा, और नमक जरूर बारिश के टाइम पे देते हैं। अच्छा, नमक पे यानी कि साल में एक बार या 2 बार इसमें नमक हाँ, देना नमक। होता है। बाकी तो वो मिट्टी में ही चल रहा है, बढ़िया स्वस्थ है एकदम। फल भी खूब आते हैं, 40-40 नारियल की घेर लगती है। तो आपका जो यहाँ से आपको एक ख्याति मिली, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति ने जो ऋचा 2000 पे आपको अवार्ड दिया था, उसका थोड़ा सा विश्लेषण थोड़ा सा बतलाएं। मैंने मतलब कोई पुरस्कार के लिए या अपना नाम और सम्मानित होने के लिए मैंने कभी काम नहीं करा इस तरह का। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक विज्ञान के आधार पर है हर चीज़। तो जब मैंने सिलेक्शन करा ऋचा 2000 का, तो मेरे दादा कहते थे कि सूरज अपने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मधुमक्खी, हवा के द्वारा वेराइटियाँ बदलती है अपने आप, तो उसको सिलेक्शन करके बढ़ाना चाहिए। तो वो विज्ञान की भाषा में प्लांट म्यूटेशन कहलाता है वो, लेकिन हमारी भाषा में प्राकृतिक बदलाव कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी की भाषा में। तो मेरे दादा भी सिलेक्शन करते थे, तो मैंने भी सिलेक्शन करा उसका। इसके बाद में मुझे मालूम नहीं था कि ये कितनी अच्छी किस्म बढ़ जाएगी, ग्रो हो जाएगी धीरे धीरे करके, और वो 5 स्टेट तक जाएगी और इतने अवार्ड भी मिल जाएंगे। तो सम्मान के लिए तो नहीं करा काम, लेकिन सम्मान मिला। वो इतना खेती माँ की कृपा रही, धरती माँ की, कि उसने इतना सम्मान दिलाया, अहोभाग्य। और उसके रेट क्या रहे होंगे? रेट उसका सीड रेट जो होता है ना, वो 1 kg होता है। 1 एकड़ में आम वेराइटी है 5 किलो लगती है। हाँ। तो वो जो साधारण वेराइटी होती है वो 50, 60, 70, 80 रुपये kg मिलती है। हमारी वेराइटी 800 रुपये kg जाती है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि 1 kg का सीड रेट होता है 1 एकड़ में। अच्छा, तो दूसरा ये कैसे आपको इसमें खोज करनी पड़ी कि कैसे वो अरहर आपको मिल गई जो इतनी निकलती है और जो आपको इतनी प्रसिद्धि दिलाई, और ऋचा नाम इसे कैसे आपने? नहीं, 1997 में क्या है, मैंने एक ICPL 87 करके एक तुअर लगाई थी खेत में, क्योंकि मेरे पास सोयाबीन बिगड़ गई थी, तो पैसा नहीं था उस समय। तो मैंने कहा कोई ऐसी विकल्प चुन लूँ जिसमें मेरा हल निकल जाए और फसल भी हो जाए। नए नए मैं घर से जब अलग भी हुआ था, तो पैसा भी नहीं था इतना जेब में कि मैं वापस सोयाबीन महंगी लगा पाऊँ। तो मैंने फिर तुअर लगा दी उसमें 5 एकड़ में। तो उसी के अंदर ये पौधा मिला था। अच्छा, फिर दादा की कुछ माहिती थी उसमें, तो मेरे को कुछ चीज़ें याद भी आई कि मैंने कहा ये पौधा जी दिख रहा है, ये अलग जा रही है, इसकी लीफ अलग है, पत्ती अलग है, फल अलग है। तो वो समझ के मैंने फिर उसको एक जाली लगाई। इसके बाद में उसको धीरे धीरे बीज बढ़ाया, मेड़ों पे लगाया, फिर खेतों में लगाया। ऐसे करके उसकी प्रसिद्धि मिलती गई। अच्छा, वो वेराइटी क्या, पेरेलियन है मेरी वेराइटी, सदाबहार है। कभी प्लांट नहीं सूखता उसका, केवल गुच्छे ही सूखता है। तो 5-5 साल भी चल रहा है कई जगह। अच्छा, मतलब तुअर को निकालिए डाल से और फिर से उसमें आ जाएगा। गुच्छे काटना पड़ते हैं अच्छा, उसके। अच्छा, तो अच्छा। गुच्छे निकालो, इसके बाद में दोबारा आ जाएगी। अच्छा, अच्छा। अगर फली तोड़ो तो फिर वापस आ जाती है। अच्छा, तो उसमें ऐसे विकल्प थे उसमें। तो ऐसे आपको इस पे राष्ट्रपति अवार्ड मिला और इसको आपने जो प्रसिद्धि मिली, तो ऋचा का मतलब क्या है? नहीं, मेरा मीडिया ने, ईमानदार मीडिया सभी थे, सभी पेपरों ने मेरा काम को समझा, मेरा मतलब मदद करी। उनने मेरे को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी भी की। उन लोगों ने खेतों में आके फ़ोटो लिए उन्होंने। फिर एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है अहमदाबाद में, प्रोफेसर अनिल गुप्ता साहब का। तो उन्होंने वो ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, इस तरह के लोग, धनी लोग होते हैं, गांव की भाषा में पागल लोग होते हैं, है ना। तो वो उनकी खोज करता है कि उन्होंने डॉक्टर मसेलकर साहब थे, रामास्वामी साहब थे, डॉक्टर कलाम साहब, महामहिम राष्ट्रपति जी, और प्रोफेसर अनिल गुप्ता। इन्होंने एक NGO से शुरुआत की थी, NIF की, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, हिंदी में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान। तो उसमें हम 8-9 लोगों को माध्यम बना के उन्होंने हमारा आवेदन भारत सरकार को भेजा और पेटेंट वगैरह के लिए भी करा। तो उसमें 2001 में एक कानून बना, फिर PVBFRA, फार्मर प्रोटेक्शन राइट अथॉरिटी एक्ट बना। उसके तहत धारा 47 के तहत ये वेराइटी पंजीकृत हुई। तो 9 वेराइटी हुई थी उसमें, महाराष्ट्र के भी थे, MP में अपनी वेराइटी हुई थी। ऐसे करके उन्होंने सपोर्ट करा मेरे को। तो 2007 में कलाम साहब से अवार्ड मिला। 2010 में प्रतिभा पाटिल जी से रूबरू हुआ राष्ट्रपति भवन में। फिर प्रणब मुखर्जी जी यहाँ पे ISR कॉलेज है भोपाल, उस कॉलेज में उनसे रूबरू हुआ। फिर ऐसे करके सम्मान भी बढ़ गए। फिर महाराष्ट्र वगैरह में भी अवार्ड मिला। पृथ्वीराज चौहान CM थे, उन्होंने दिया। बिरला ऑडिटोरियम हॉल जयपुर में अशोक गहलोत जी ने पुरस्कृत करा। ऐसे करके 6 स्टेट अवार्ड और 3 नेशनल अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड मिले। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, क्योंकि आप
एक फार्मर हैं और एक किसान के सुपुत्र हैं, और इतनी रुचि से आप बहुत अच्छी कृषि कर रहे हैं और नई नई चीज़ों को आप उगाते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, ये अच्छी चीज़ें। और आपको हम सभी दूर से यानी बेरसिया, भोपाल, गुना सभी जगह से हम यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आए और आपके बीच में हमें बहुत अच्छा लगा। आप हैं राजकुमार जी राठौर जमुनिया टैंक से, और मैं अशोक मीना चांदपुर से। भारत की आत्मा की ओर से हमारा सब ये परिचय हुआ और आपने बहुत अच्छे से हमें कृषि के बारे में विस्तार से ये सब बतलाया, और विशेष काले गन्ने के लिए। और हम भी ये आशा लेकर आए हैं कि हम भी ये काले गन्ने को उगाएं, क्योंकि आज हमारे देश में एक कोल्ड ड्रिंक का जो पेटेंट है उससे लोगों ने दूरी बढ़ाई है और वो एक ख़तरनाक है। और आज गन्ने के जो रस के ठेले लगते हैं, गन्ने का रस जो है उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान गया है। तो प्रत्येक किसान को आपकी ओर से क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा, जाने अनजाने में धरती के प्रति बहुत सी गलतियाँ हुई है। जैसे बीडिसाइड, पेस्टिसाइड ये डाला धरती में, धरती कड़वी हो गई है। तो कम से कम एक कोना तो मीठा करो उस धरती माता का, ताकि मतलब मन आत्मा से जुड़ के एक कोना मीठा करेंगे ना तो तासीर बदलेगी थोड़ी। तो कुछ फसलें ऐसी भी उगाना चाहिए, सब तरह की फसलें होना चाहिए, अतिरिक्त आमदनी भी हो जाए, कोई मिलावट की मिठाई भी नहीं मिले, अच्छी शुद्ध मिठाई मिल जाए, ऐसी चीज़ें फसल लगाना चाहिए गन्ने की। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और हमें आपने कीमती समय दिया। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि जय बलराम, जय गौ माता।